सर 15 तक। चलो स्क्रीन शो हो रही है भाई? यस सर। ठीक। देखो एक इसमें क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है और ये केस स्टडी है, इसको करते हैं। केस स्टडी को पहले ध्यान से पढ़ो तो पता चले कि विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ लोअर नियर हिज हाउस। ठीक है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ लोअर इन नियर हिज हाउस। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द हाइट ऑफ विजय's हाउस, अब विजय का घर कौन सा है, ठीक है। इफ 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम द लोअर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड, 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ, ये टावर है, हम बार बार इसको लोअर पढ़ रहे हैं, टावर है, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ो, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ये टावर है और ये उसका घर है, तो उसकी एवरेज हाइट निकालना चाहता है विजय। ही इज यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द हाइट ऑफ विजय के घर की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। उसके घर की हाइट कितनी है, 20 मीटर। और विजय हाउस कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आगे देखो, द हाइट ऑफ विजय हाउस इफ 20 मीटर, इफ 20 मीटर व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। चलो, एट द सेम टाइम द लोअर द टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड, ये दो बार दे दिया। चलो, तो क्या बताना है इसमें, टावर की एक्चुअल हाइट कितनी है वो बतानी है। करो एक बार ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन। सर 50 मीटर। कितना आया, 50। देखो यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप टावर की हाइट अगर देख रहे हो तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगी, और सपोज उसका घर है, ये घर मान लिया, तो इसकी भी एक ट्रायंगल बनेगी, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। तो हम उनकी हाइट और उनसे शेडो जो बनी, शेडो जमीन पे ही तो बनेगी ना, तो बीसी क्या है, शेडो। और अगर यहाँ देखो तो क्यू आर क्या है, वो भी शेडो है। तो शेडो बीसी और क्यू आर है और उनकी हाइट है ए बी और पी की। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों का क्या है, एक तो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। दूसरी बात क्या है कि जो एट द सेम टाइम एंगल जो होगा, सूरज जो एंगल बनाएगा, ये एनसीईआरटी में भी है, वो बराबर होगा।
ठीक है, एक समय पे ही तो देख रहा है वो, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो क्या होगा, उनकी साइड सेम रेशियो में होगी। तो हाइट ऑफ विजय के घर की जो हाइट है वो कितनी है, पी क्यू, और शेडो कितनी बनाती है, क्यू आर, इज इक्वल्स टू टावर की हाइट कितनी है, ए बी, और शेडो कितनी बनती है, बी सी। ठीक है, तो विजय का जो घर है उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, 20। ठीक है, उसकी शेडो, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें 10 लेना आप। ठीक है भाई, 20 थोड़ा ही बनेगी। और ए बी हमें फाइंड करना है, बीसी कितना है, 50। ये दिया हुआ है 50 मीटर की शेडो है जो जमीन पे पड़ रही है। तो 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो ध्यान से। इसमें क्या कहा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शेडो। अगर विजय के घर की जो शेडो थी वो 12 मीटर होती, तो बताओ क्या रही होती कंडीशन। बिल्कुल वही है, वैल्यू चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। निकालो भाई फटाफट। भाई भाई तो लिखना है, क्या लिखोगे, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 60 बिल्कुल ठीक आंसर है, वैल्यू चेंज करनी है बस। व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस, अजय के घर की हाइट कितनी है। यहाँ दो पर्सन है, ध्यान रखना, एक तो अजय है और एक विजय है, ये दो पर्सन है। विजय के घर का तो हमें डेटा दे रखा है 20 और 10, डायग्राम में आपको दिख भी रहे होंगे, दो घर बने हुए हैं, एक अजय का है और एक विजय का है। और अजय का घर जो शेडो बनाता है वो कितनी बनाता है, 20। तो अजय के घर की एक्चुअल हाइट कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। भाई 40 हो जाएगी ना। सर 4, यस सर 40 आई। अब नेक्स्ट, व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो, अगर टावर 40 मीटर की शेडो बनाए, 50 को छोड़ के 40 की बनाता है एट द सेम टाइम, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस। सिंपल है, टावर की हाइट कितनी आई अभी हमारी 100, और शेडो कितनी बनाई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 40, और अजय के घर की कितनी है अभी आई 40 40, तो उसकी शेडो कितनी आएगी उस टाइम पे, लेंथ सर ऑफ 4। शेडो। बिल्कुल, तो यहां से क्या होगा, 16 आ जाएगी ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 16 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ। अच्छा ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये दिया हुआ है इसमें 52 वाला, पहले एक बार ध्यान से उस केस स्टडी को पढ़ लो
ये पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड is large glass metal pyramid designed by Chinese American architect LM Pai, उनका नाम दे रखा है, surrounded by 3 smaller pyramid in the main courtyard, ठीक है। ऑफ, ये कुछ लोगों के पिरामिड जैसे वो होता है ना, कब्र होती है, वैसे पिरामिड का प्रजनन होता है कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे, मिस्र वगैरह, इजिप्ट वगैरह में। तो ये कंडीशन दे रखी है, हालांकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या 1989 है क्या है, हमें सिर्फ यहाँ से देखना है कि as can be seen two triangle ABC and DEF have been marked on the image। इस इमेज में बच्चों 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो ABC है और दूसरी DEF है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ABC है और दूसरी DEF है ट्रायंगल। तो DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB और EF पैरेलल PC के दिखाई भी दे रहा है हमें, है ना। ये जो DE साइड है वो AB के पैरेलल है और EF साइड BC के पैरेलल है। इतनी बात तो क्लियर दिखाई दे रही है। Yes, sir. अब इसमें आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल, जो मैंने आपको डिस्कस करा था अभी। फर्स्ट का बताओ क्या आंसर होगा, कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता सिमिलैरिटी का? सर एंगल एंगल ASA, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में कभी भी कंफ्यूज मत होना। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने क्या चीजें सीखी थी पहले 10th क्लास में और 9th क्लास में, कि SSS क्राइटेरिया होता है जो कि यहां भी होता है, ठीक है। SAS क्राइटेरिया होता है, SAS जो कि यहां भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद उधर होता है ASA जो यहां नहीं होता, उधर होता है एंगल एंगल साइड, ये भी यहां नहीं होता। उधर होता है RHS, RHS क्राइटेरिया से हम क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। और यहां होता है RHS क्राइटेरिया, बताओ बताओ भाई, आपने 6 चैप्टर में RHS पढ़ा? Right. But yes, you're wrong. No, sir. सिर्फ सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया होते हैं वो ये होते हैं, एक तो SSS, SAS और एक होता है एंगल 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 और एक होता है एंगल एंगल, ये वाले, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं हमारे सिमिलैरिटी के और ये क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। और हमने इसमें एक BPT थ्योरम भी पढ़ी, ठीक है, और बाद में फिर पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ASA। अब बी वाला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसमें से इन चारों में से आपको सही स्टेटमेंट बताना है, कौन सा होगा। भाई फर्स्ट वाले को देखो, ABC एंड DEF। हाँ जी, थर्ड वाला थर्ड थर्ड वाला वाला सर डी वाला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर सर हम इन लास्ट ट्रायंगल को वाला देखें, ABC और DEF में साइड दो, क्या हम SSS लिख सकते हैं?
अभी इंफॉर्मेशन थोड़ा ही है हमारे पास, है ना? नो सर, नो कोई सर। इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और साइड के बारे में तो अब भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो थर्ड होगा। थर्ड, ए बी सी ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, ए बी सी और डी एफ, ए बी सी और डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हमें पैरेलल दे रखा है, ये वाली चीज पैरेलल दे रखी है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये पैरेलल ये दिया सब हुआ है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ए बी सी और डी एफ जो है वो डी वाला ऑप्शन होगा इसका, सी भी नहीं होगा। ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग नाम भी तो पढ़ना चाहिए ना अंशिता। ये सर। दर्द हुआ है। चलो अब ये सी वाला पार्ट आपको करना है, इसमें दिया हुआ है इफ मेजर ऑफ साइड ए बी बी सी डी 15 21 10 रेस्पेक्टिवली द मेजर ऑफ ई एफ बताना है क्या होगा। ए बी बी सी और डीई, डी इसमें है कहीं? अच्छा है, बिल्कुल है। आप कॉपी पे ट्रायंगल बना लो, नहीं तो बार बार फिर आपको देखना पड़ेगा। कॉपी पे दोनों ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ही पिरामिड डिनोट कर लो। बना लिया भाई? यस सर। ठीक, अब देखो अपनी ये वाली ट्रायंगल, ए बी की लेंथ है 15, बी सी की लेंथ है 21 और डी है 10, तो आपको ई एफ फाइंड करना है। सर 14 होगा। 14, सबका ये आंसर है या कुछ और है? 14 आएगा। ठीक आंसर है 14। अब देखो उसी से ही हमें क्या निकालना है, डी एफ अपॉन ए सी निकालना है। चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा। भाई साइंस में जो आपको डीपीक्यू दिया हुआ है ना, 2:3 जी 2-3 बिल्कुल ठीक है। 2:3 यश अग्रवाल और अंशिका,
साइंस में जो DPQ 6 आपको दिया हुआ है वो आपने सोल्व करके नहीं भेजा? यस सर। ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा इतना डीपली पढ़ा के आपको जब वो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे बढ़ो। ई, नेक्स्ट क्लास आपकी तभी होगी जब वो DPQ भेज दोगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 दिन डिले करो, 3 दिन कर लो, चाहे 4 दिन कर लो। इन रिलेशन टू द पार्ट सी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो एरिया वाली थ्योरम लगा दो बच्चों, इसी में क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और स्क्वायर की फॉर्म में होंगी। ठीक है, यहाँ पे रखो और बताओ एरिया का रेशियो कितना है। सर 9:4। 9:4। एक बच्चे ने आंसर दिया। यस सर 9:4। चलो ठीक है। अब देखो एक ये फिगर है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे। चलो इसको ट्राई करना आप लोग होमवर्क में 51। ठीक है भाई, 51 होमवर्क में ट्राई करना, कॉपी पे नोट कर लो। चलो, और ये आप फिगर बनाओ अभी 50 वाला, ये केस स्टडी है, इसको करेंगे, इसके जितने भी पार्ट है। तो इस फिगर को बना लो अपनी कॉपी पे, और ये ऐसे मत बनाना, फिगर बस सीधी सी बनाओ एक ऐसी, ये वाली। ठीक है, इस टाइप की एक फिगर बना लो। और 2 बिल्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड आर द हाइट, इनकी हाइट लिख लो। ये 19 है, ये 40 है, और इनके बीच में 20 का गैप है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करो। शुरू हो गया। हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस को आप इनमें से किस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो? सर पाइथागोरस। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस से। ठीक है, अब बता दो फिर कितनी है उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस। सर 1 मिनट निकालने दे। निकालो। सर 29। 29। अंशिता तुम बताओ। भाई आपके पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं साइंस में, एक तो लेंस वाला बचा हुआ है, उसका इमेज फॉर्मेशन वगैरह, और एक पावर, उसके बाद चैप्टर खत्म। 29 होगा। 29 बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों, 29। अब सी वाला पार्ट देखो, इसमें कहा कि ट्रायंगल ABC जो है, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ट्रायंगल का, AB और C। ठीक है, ये इस तरीके से है, AB और C पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि ABC ट्रायंगल है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर है AC पे।
ये डी ऐसे होगा और 90 डिग्री है, तभी तो पाइथागोरस बनी। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डीसी इंटू एडी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, अगर ये हो तो कौन सी कंडीशन हो इसमें? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और डायग्राम को दोबारा देखो एक बार। ए बी सी, अब डी और ई कौन से पॉइंट होंगे? डी पॉइंट यही होगा, ठीक लिया हमने डी वाला पॉइंट। और ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन, क्या कहानी है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। अब बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए डी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी बात वैलिड है। सर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ो भाई, बी तो 90 कैसे हो जाएगा? बी के तो कोई चांस ही नहीं है, ए के भी कोई चांस नहीं है, और एबीसी अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी तो आप टॉप के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल दोगे, है ना। अब डी वाला पार्ट देख लो। अच्छा, उसके लिए अलग से फिगर बना रखी है डी के लिए। डी में कहा कि इन द फिगर साइड पी क्यू ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर ट्रायंगल, उसमें ओपी कितना दिया हुआ है आपको? ओपी 6 दिया हुआ है ये वाला, और ओ आर कितना है? 8 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पी ओ आर भी राइट एंगल है और पी क्यू आर भी राइट एंगल है, ठीक है। और क्यू आर 26 दे दिया। तो क्या पूछा है? पी क्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू, हाँ पी क्यू बताना है आपको, क्या होगा? पी से क्यू तक की डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो 24 आ गया। 24. 24। देखो भाई, एक बार जिनको समझ ना आया हो मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान सा है। आप पीओ आर ट्रायंगल से ये तो निकाल ही सकते हो ना, 10 आ जाएगा अंशिता। ये सर फिर सर वो निकल जाएगा पीछे। बिल्कुल, और अगर ये 10 आ जाएगा, पी आर 10 है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। कितना आंसर आया आपका, एक बार रिपीट करना। 24। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ई वाला पार्ट देखो। इसमें कहा हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर
आउट ऑफ रिमेनिंग टू साइड वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 5। यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी गई है, ये 25 है, और याद रखो सबसे छोटी साइड होती है परपेंडिकुलर, और उससे बड़ी बेस और सबसे बड़ी हाइपोटेनस। तो अगर ये x है तो ये x प्लस 5 हो। ठीक है भाई, तो बताओ इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें। जी कितना आंसर आया? बिल्कुल ठीक। इसका 10 आएगा, 10 आएगा इसका। देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, और x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। मैंने तो वैसे ही बनाया, मेरे को अभी मैं बताता हूँ करके, एक मिनट, स्क्रीन आपकी स्टॉप हो गई होगी, मैं क्लियर करता हूँ पूरा। देखो ये 10x आ जाएगा। अब क्या होगा कि x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 10x बना, और ये 25 इस तरफ गया तो यह जाएगा 600 नेगेटिव में। ठीक है भाई, अब इसको कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसका। तो 600 के हमें वो फैक्टर निकालने हैं जो ये पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी? -600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 आ जाएगा। ठीक, तो वो फैक्टर करने हैं जो 5 बीच में हो। ठीक है, 15, तो सिंपल सी बात है, उसके 15 और 20, 15 और 20 दो फैक्टर होंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी होगी भाई, थोड़ा सा ये नेटवर्क की वजह से कई बार ऐसी दिक्कत आती है। चिंता मत करो, बिल्कुल अभी कर दें इसको फिक्स। चलो, तो 300 के यानी 300 के दो ऐसे फैक्टर आपको चाहिए, तो वो कितने आए? एक तो x स्क्वायर, और ये 20x माइनस 15x आ गया। तो फर्स्ट टू और लास्ट टू की पेयरिंग कर दी आपने। ठीक है भाई, फर्स्ट टू और लास्ट टू की कर दी पेयरिंग, और जब इनकी पेयरिंग करोगे तो क्या होगा? पहले पेयर में से x कॉमन निकाल लो। ठीक है, पहले वाले पेयर में से आपने x कॉमन निकाल दिया,
सर स्क्रीन चली गई। एक सेकंड दो बस, मुझे अभी फिक्स करता हूँ। देखो फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन आ गया, x, तो x प्लस 200, फिर दूसरे वाले पेयर में से -15 कॉमन लिया, ये भी x प्लस 200 आ गया, सॉरी 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक 15 आई, और एक x की वैल्यू कितनी आई, -20। बी ही आंसर सही है इसका, आपका 15 ही सही है। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा होगा इसमें कुछ, तो आप इसको ट्राई करो पूरे सैंपल पेपर को भाई, और कल आप फाइनल इसके डाउट पूछ लो, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे कुछ। यस। चलो आज के लिए इतना ही।